हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। तो आज हम टैरो कार्ड करेंगे। कल हमने कैंडल वैक्स किया था, आज हम टैरो कार्ड करेंगे, है ना। तो टैरो कार्ड से हम जानेंगे कि आपके पार्टनर आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आपके पार्टनर के बारे में डिटेल में जानकारी हमें मिलेगी इस रीडिंग के थ्रू। इस रीडिंग में हम सारी चीज़ें निकालेंगे एक एक करके, क्योंकि ये जो रीडिंग है ना आप सबके लिए रहेगी। ये रीडिंग आप सबके लिए रहेगी गाइस, ठीक है। तो ये रीडिंग में ना हम दोनों ही पक्षों की बातें करते हैं, दोनों ही पक्ष की बातें हम सुनेंगे और दोनों ही पक्ष की बातें हम क्लियर करेंगे कि क्या आखिर बातें क्या हो रही थी, ठीक है। क्योंकि जानने की बड़ी अंदर से जो है ना वो लगी हुई है, आग लगी हुई है कि भाई क्या बातें हो रही थी, क्या बातें हो रही थी। तो चलो देख लेते हैं कि आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे, जिनके बारे में भी सोच रहे हो। जल्दी से उनका नाम ले लो, अगर नाम पता है तो, और नहीं पता है तो उनको विजुअलाइज करो, सिंपल सा, है ना। चलो अब कर लेते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, थैंक यू। ओके, चलिए कार्ड्स निकालते हैं। तो डेविल का कार्ड आया है, पहला कार्ड। ओके, यहाँ है 8 ऑफ वांड्स। यहाँ है मेरे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। क्या बातें हो रही थी आज शाम। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, ठीक है, किंग ऑफ कप्स। थैंक यू सो मच। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, थैंक यू सो मच। यह है मेरे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, स्टार, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर क्या बातें कर रहे थे आज शाम। तो सबसे पहले तो ये पर्सन आज जो बातें कर रहे थे ना उसमें बड़ा दर्द था, बड़ा पेन, और हो सकता है कि आपके पार्टनर आज शाम रोए भी हैं। चांसेस मुझे दिख रहे हैं इनके रोने की आवाज़, इनके रोने की जो बात है ना, ये मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है कि भाई आपके पार्टनर ना रोते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। रोते हुए तकलीफ़ में मुझे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। अब ये आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। तो आज शाम की एनर्जी को मैं देखूँ ना तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मैं इस रिश्ते की नेगेटिविटी से परेशान हो गया हूँ, बहुत परेशान हो गया हूँ।
बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा दुखी है। मन में ना बहुत मुझे तकलीफ़ होती है, मन में बहुत दुख होता है कि यार ये क्या चल रहा है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। आखिर मैं अपने मन को, अपने दिल को मैं क्यों नहीं समझा पा रहा। मैं अपने मन को, मैं अपने दिल को क्यों नहीं समझा पा रहा। क्यों मेरा जो मन है वो इस तरीके से बेचैन सा है। इतना ज़्यादा परेशान मैं क्यों हूँ, मुझे खुद नहीं आइडिया लग रहा है यार। मैं ना यहाँ पे अपने आप में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, मैं अपने आप में बहुत दर्द में हूँ, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि क्या है, आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्या इश्यूज़ हैं, क्यों ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं। कहीं ना कहीं मैं ना बहुत बेचैन सा रहने लगा हूँ, बहुत बेताब सा रहने लगा हूँ। मैं अंदर से ना बहुत ज़्यादा, ऐसा लगता है ना, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के सोच रहा हूँ। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ मैनेज करने का सोच रहा हूँ, लेकिन मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं अपने आप को मैं रिश्ते में मैं इन्वॉल्व करना चाहता हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा मुझसे। ठीक है, मुझसे नहीं हो पा रहा। अंदर से ना मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, अंदर से बहुत ज़्यादा, क्योंकि यार मेरे इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं। मेरे इमोशंस बहुत मायने रखते हैं मेरे लिए, मेरी फीलिंग्स बहुत मायने रखती है मेरे लिए। मैं कहीं ना कहीं मैं इस तरीके से नहीं रहना चाहता। मैं इस तरीके का पर्सन नहीं हूँ। मुझे पता नहीं क्यों बेचैनी होने लगती है। मैं बेचैन होने लगता हूँ उससे बात करने के लिए। मेरा मन कहता है कि मुझे उससे बात करनी ही चाहिए। मेरा मन कहता है, मेरा दिल कहता है कि एक बार बात करके तो देख, बहुत कुछ पता चलेगा तुझे। तेरी खामोशियों की वजह भी तुझे पता चलेगी कि आखिर तू इतना खामोश क्यों है। यार मैं सोचता हूँ बार बार कि मैं उससे बात करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ। मैं इसी बीच फंसा रह जाता हूँ। मन तो बहुत होता है, इच्छाएं तो बहुत होती है उससे बात करने की, लेकिन फिर नहीं हो पाता। मन की इच्छा इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि लगता है ना कि यार ये कर दूँ, वो कर दूँ, ऐसे कर दूँ, वैसे कर दूँ, फिर वही होता है, फिर वही होता है। आखिर क्यों ये सब कुछ मेरे साथ, क्यों आखिर ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। क्यों किया है मैंने ऐसा, क्यों करी है चीज़ें मैंने ऐसी। मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच विचार में पड़ा हुआ हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, सच में समझे। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, क्योंकि मेरा रिश्ता उसका रिश्ता कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है। मैं सच में, मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने दिन में, रात में मैं अपने ख्यालों में खोया रहता हूँ। ख्यालों में खोना तो बनता है हाँ, ख्यालों में खोना बनता है, और मैं ख्यालों में खो जाता हूँ यार। हो जाता है मेरे से, हो जाता है, इतना इतना कुछ तो हो ही जाता है यार। समझ में नहीं आता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट जो होगा ठीक ही होगा, जो होगा अच्छा ही होगा। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि जो होगा अच्छा ही होगा। चीज़ों को लेकर के मैं इतना ज़्यादा सही मायने में मैंने कभी सोचा नहीं, लेकिन अब जो हो रहा है ना वो ठीक नहीं हो रहा है। सच में मैं कह रहा हूँ कि वो ठीक नहीं हो रहा है। मेरा जो मन है वो काफ़ी ज़्यादा इधर उधर कर रहा है। मेरा मन जो है इधर उधर काफ़ी हो रहा है। मेरा मन जो है बहुत परेशान रह रहा है। मैं अपने मन को धीरे 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 कंट्रोल करना चाहता हूँ। मैं अपने मन को धीरे 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 अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों ये मेरा मन जो है ना कुछ कर ही नहीं पाता। मेरा मन जो है वो कुछ भी नहीं सोच पाता है, पता नहीं क्यों। लगता है जैसे कि मन कुछ और कहता है, दिल कुछ और कहता है, और मुझे करना कुछ और है। यार
मैं प्यार करता हूँ, ठीक है, मैं उससे प्यार करता हूँ। क्या कहूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। बहुत लंबे टाइम के बाद मैंने ये एक्सेप्ट करना भी स्टार्ट किया कि मैं उससे प्यार करता हूँ, ठीक है। मैंने बहुत लंबे टाइम के बाद एक्सेप्ट किया है। मैं इतनी जल्दी एक्सेप्ट करने वाला पर्सन नहीं हूँ कि मैं किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँ, मैं वैसा नहीं हूँ यार। फिर भी क्यों, पता नहीं क्यों ये सब कुछ हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है। क्यों होता है मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरा मन तो उसी की तरफ है यार। दिल करता है उसी से बातें करूँ, दिल करता है उसी के बारे में पूछूँ, उसी के बारे में सोचूँ, उसी के बारे में समझूँ। ये सारी चीज़ें होती है मेरे साथ, ठीक है। मुझे ना पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बट ये हो रहा है मेरे साथ। ये हो रहा है, एक्चुअल में मेरे साथ हो रहा है, ठीक है। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को ना अकेलेपन में भी देखता हूँ। अकेलापन बहुत ज़्यादा होता है मेरे अंदर, खालीपन बहुत ज़्यादा होता है मेरे अंदर। अकेलापन, खालीपन बहुत ज़्यादा होता है मेरे अंदर। और मुझे लगता है ना कि मुझे चलना चाहिए, मुझे बात करनी है, अब बात करनी है, अब बात करनी है। ये चीज़ें होती है मेरे साथ, ठीक है। पता नहीं अब क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, बट मेरे साथ तो यही हो रहा है यार। मन नहीं कर रहा है कुछ कहने का, कुछ करने का, बट फिर भी कह रहा हूँ यार। फिर भी कुछ कह रहा हूँ, कहने का सोच रहा हूँ। मन बहुत उदास उदास हो जाता है, दिल बड़ा उदास उदास हो जाता है। कभी कभी लगता है कि हाँ, मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, चीज़ें हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। लगता है जैसे कि मैं ना अपने रिश्ते को लेकर के, अपने चीज़ों को लेकर के बहुत कुछ कह रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें कह रहा हूँ, कहने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा मन कहीं ना कहीं कुछ तो कर रहा है, कुछ चीज़ें कर रहा है, कुछ चीज़ों को लेकर के मैं सोच रहा हूँ। लगता है यहाँ पे स्टार की एनर्जी है। लगता है मैं कुछ ना कुछ भूल रहा हूँ, कुछ भूल रहा हूँ मैं यार। देखो, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं ना रास्ते नहीं खोजना चाहता, इधर उधर भटकना नहीं चाहता। मुझे बस चलना है, मुझे बस बातें करनी है। मुझे बातें करके ही सुकून मिलता है यार, सुकून मिल जाता है। मुझे बातें करके सुकून मिल जाता है। मुझे उसके साथ कनेक्शन की बातें करने का, या मेरा उसके साथ एक जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ना, वो मुझे पता नहीं क्यों फील होने लगता है उससे दूर जाते ही जाते। पता नहीं क्यों ये मुझे फील होने लगता है कि यार मैं कहीं ना कहीं मतलब अपने आप को अकेलेपन में देखने लगता हूँ, खालीपन में देखने लगता हूँ। लगता है जैसे कि मन बेचैन सा होगा, बेताब सा होगा, अब ये होगा, अब वो होगा। मेरी ज़िंदगी में क्या क्या नहीं होगा यार। मैं उसके साथ कहीं ना कहीं लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं उसके साथ जो है ना आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं कैसे भी करके आगे बढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। मेरा मन जो है ना वो कहता है कि ये करना ज़रूरी है और ये करने से ये होगा। मेरा मन ये कहता है कि ये करने से ना ये होगा, ये करने से ये बातें होंगी, ये करने से ये चीज़ें होंगी। तो मुझे वो बड़ा वो लगता है यार कि मैं ना शायद कहीं ना कहीं अपने आप को ना अकेलेपन में देख रहा हूँ। शायद मैं अपने आप को खालीपन में देख रहा हूँ, और ये अकेलापन, ये खालीपन मुझे मार ही ना डाले, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है यार। सोच सोच के मुझे लगता है, बहुत बुरा लगता है। कई रातें ऐसी होती हैं जब मैं सो नहीं पाता, मुझे उसकी याद ही इतनी आती है, कभी कभी बहुत याद आती है यार। चलिए देख लेते हैं कि इनके जो दोस्त हैं वो क्या कहते हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, एंजल्स हमें प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बारे में प्लीज़ हमें बताएं। ओके, जस्ट अ मिनट।
ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ओके, यहाँ है मेरे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है भाई, पेंटिकल्स 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 के कार्ड बड़े आ रहे हैं। क्या बात है, पेंटिकल्स के कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लगता है कुछ स्पेशल होने वाला है, कुछ स्पेशल है ना? आपको नहीं लगता कि कुछ स्पेशल है? क्योंकि मुझे तो बड़ा स्ट्रांगली लग रहा है ना कि कुछ स्पेशल है। आपके पार्टनर और आपके बीच में ना कुछ डिफरेंसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ तो डिफरेंसेस हैं, ठीक है ना, जो कि मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। देखो फिर पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई। मैं क्या ही कहूँ, बताओ मैं क्या ही कहूँ, अब कैसे कहूँ बहुत अलग अलग सी फीलिंग जब आती है ना, तो मुझे खुद को देख के लगता है कि हाँ यार सच में क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है ये। यहाँ है मेरे पास सन का कार्ड, ओके, सेवन ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड में आपके पार्टनर के, जो ये पर्सन कह रहे हैं, जो ये पर्सन कह रहे हैं वही बातें मैं बता रही हूँ आपको। कि ये पर्सन का कहना ये है कि देख तू कंफ्यूज मत हो, ठीक है ना, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है तुझे। कंफ्यूज़न में क्यों जाता है, कंफ्यूज़न में मत रहे, ठीक है। कंफ्यूज रह करके अपने आप का तू बेड़ा गर्क क्यों करता है। अपने आप को तू पॉजिटिव कर सकता है ना, अपने आप को तू पॉजिटिव रख सकता है ना। इस बात को तो तू मान कि हाँ तू पॉजिटिव है, तू चीज़ों को ठीक कर सकता है, तू अपने रिश्ते को सही कर सकता है यार, रिश्ते को मतलब सही वे में तू ला सकता है। तू इस बात को तो एग्री कर, फिर कुछ चीज़ें सोचेंगे यार। तुझे तो इसी बात पे पहले ट्रस्ट नहीं है कि ये होता है या नहीं होता है, या क्या होता है क्या नहीं होता है। तू तो खुद ही परेशान है। देख तेरी परेशानी को मुझे समझ में आता है कि तेरी परेशानी है जो भी है, बट इस तरीके से नहीं होता है। दो जगहों में कन्फ्यूज़न, दो लोगों में कन्फ्यूज़न, ये ठीक नहीं है तेरे लिए। इस बात को तो तू मान, तू मानने को राज़ी है, मानने को राज़ी है या नहीं है ये बता तू। क्योंकि मुझे लगता है कि तू कहीं ना अपने आप को लेकर के कुछ चीज़ें सोच विचार करता है, कुछ चीज़ें जो है ना, कुछ चीज़ें इतना ज़्यादा सोचता है, इतना ज़्यादा सोचता है जिसकी कोई हद नहीं होती है, ठीक है। इतना ज़्यादा तू कुछ चीज़ों को लेकर के सोचता है, कुछ बातों को लेकर के इतना ज़्यादा सोचता है, ठीक है। मुझे लगता है कि तू कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के ना हाइड कर रहा है भाई। तू हाइड कर रहा है चीज़ों को लेकर के ना, हाइड कर रहा है, ठीक है। तू ये सब कुछ सोचना छोड़ दे, तू सब कुछ ये जानना छोड़ दे तेरा क्या मैटर है क्या नहीं है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। बाकी चीज़ों के ऊपर अगर तुझे ध्यान देना है तो ध्यान दे ले। बाकी चीज़ें अगर तेरे लिए सही मायने में वो हैं, ध्यान देने वाली हैं, तो ठीक है तू ध्यान दे, ठीक है ना। तो बाकी इधर की उधर की चीज़ों को लेकर के इतना ज़्यादा नहीं सोच यार। थोड़ा सा इधर उधर का सोचना बंद कर दे और कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। सीधी सी बात है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, ठीक है। जो चीज़ें तूने गलत करी है वो चीज़ें तू अपनी मान ले और कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, सीधा सा रास्ता है।
इधर उधर घुमा के बात करने का क्या मतलब बनता है? अगर तुझे लगता है कि तुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो कर ना। किसने रोका है तुझे कॉम्प्रोमाइज़ करने से? किसने मना किया है? देख, रिश्ते में देर से ही तू जा रहा है, लेकिन जा तो रहा है ना। तू उससे बातें तो कर रहा है ना, कम से कम उसके साथ कनेक्शन तो बना रहा है ना। अपने आप को तू देख, समझ कि तू क्या कहना चाहता है, क्या सोच रहा है। ठीक है? इस तरीके से कंफ्यूजन में रह करके तू अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। ये मुझे कहीं ना कहीं ठीक नहीं लग रहा यार। ये चीज़ों के साथ मुझे मैनेज मतलब बड़ा अजीब सा लग रहा है कि आखिर क्यों ये चीज़ें आखिर क्यों हो रही हैं। ठीक है, ये चीज़ें आखिर क्यों हो रही हैं। ये सब वांट्स, यस, ये चीज़ें तुझे एकदम से नए रिलेशनशिप में जाना है, तुझे एक न्यू बिगनिंग करनी है, तुझे एक बड़ा ही चेंज लेके आना है अपने जीवन में। बड़ा सा चेंज इसलिए कहूँगी कि तू अपनी ज़िंदगी को हर एक तरीके से बदल सकता है जिस तरीके से तू बदलना चाहता है। ठीक है? इस तरीके से रोने से, सैड रहने से नहीं होता है। अगर तुझे परेशानी है तो वहाँ से निकल के तू सामने आना, तू सामने करना। ठीक है? तू सामने आ, सामने कर, अपने रिश्ते की बात कर, अपने रिश्ते को तू सोच कि तू क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है? बाकी का आगे आगे देख। ठीक है? सो गाइज, ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।